कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगाड़कर ममता दीदी ने रखी है। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। को 4 शादी करने की परमिशन नहीं होगी, 4 शादी करने की परमिशन। मैं आप सबसे बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। और जब मैं बोलती हूँ कि कठिन, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन मतलब ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी। इस मंच से आज अगर आप हमको बोले तो हम लिख के जाएंगे कि 4th टर्म के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, असम चुनाव तो संपन्न हो गया है, अब आपको रिजल्ट के लिए काफी इंतजार करना है। अब सबकी नजर बंगाल विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है, जिसको लेकर बड़े बड़े स्टार प्रचारक वहां पहुंच रहे हैं भाजपा के। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो पिछले कई दिनों से एक प्राइवेट होटल में मीटिंग कर रहे हैं, कभी अपने गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, भाजपा के गेस्ट हाउस में, वहां मीटिंग कर रहे हैं। यानी मीटिंग ही चल रहा है। और ये मीटिंग ऐसा होने वाला है कि इस बार बंगाल में तख्ता पलट कर रख देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि 4 मई के बाद जितने भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सब के सब सलाखों के पीछे होंगे। और उनकी बात में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि अब की बार नहीं तो कभी नहीं। करने और मरने वाली हालत में भाजपा दिख रही है। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक एक करके सब वहां पहुंच रहे। और गृह मंत्री ने तो जैसे मानो बंगाल को अपना घर ही समझ लिया है, वहीं डेरा जमा कर बैठ गए हैं। और कल जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कई अच्छे प्रस्ताव को सामने रखा है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आती है तो वहां की जनता को क्या सहूलियत होगी। कुछ ऐसे लंबी फहरिस्त है, मैं कुछ चुनिंदा चीजों पर आज बात करूंगी जिसको भाजपा ने कहा है। उन्होंने कहा प्रसवकालीन, यानी जब लेबर पेन होगा और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा महिला को, बंगाल की किसी भी महिला को, किसी धर्म जाति से हो, उसे 21,000 रुपए सरकार देगी। हर महिला और युवा को हर महीने 3,000 मिलेगा। जो 1,500 ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार देती हैं, उसे बढ़ाकर 3,000 देंगी, यानी और 1,500 रुपए उसमें ऐड करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अगर बंगाल में आती है तो 3,000 मिलेगी। इसके साथ में गवर्नमेंट बसों में महिलाओं को फ्री में सेवा मिलेगी, यानी वो अपने गंतव्य तक फ्री में निःशुल्क जा सकती हैं। उसके लिए आपको 10 रुपए 15 रुपए नहीं देने होंगे। स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह, यानी आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, बिजनेस रोजगार करना चाहती है, उसके लिए आपको सरकार 15 लाख रुपए देगी, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए, यानी आप पढ़े लिखे तो है लेकिन आपके पास आर्थिक तंगी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख दिए जाएंगे, जिनमें से 5 लाख आपको रिटर्न करना पड़ेगा सरकार को, उस विभाग को, और 5 लाख आप अपने पास उस हिसाब से लगा सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट के हर क्षेत्र में, सरकारी हर क्षेत्र में 33% महिलाओं को मौका दिया जाएगा। प्रत्येक इलाके में, जो हर क्षेत्र है, उसमें एक महिला थाना होगा, ताकि महिलाओं के साथ इप्टीजिंग और इस तरीके की छेड़खानी जो होती है गली मोहल्ले में, वो ना हो, उस पर लगाम लग सके। इसके अलावा महिला पुलिस वाहिनी भी बनाई जाएगी। अमित शाह ने कल घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती होगी। और उनके नाम की घोषणा भी कर दी गई है। उसके नामों की घोषणा कुछ इस प्रकार है कि रानी रासमणी के नाम पर एक वाहिनी होगी और दूसरी मातंगी हाजरा के नाम पर। ये बंगाल की वो ऐतिहासिक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने समय में बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए, इसके साथ में अंत में अमित शाह ने एक बात बहुत प्रेशर देकर बोला, वो बोला कि 4 मई के बाद भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, भ्रष्टाचारी नहीं दिखेंगे, ये सब के सब होंगे सलाखों के पीछे।
आखिर बंगाल पर लड़ाई क्यों है? देखिए, बंगाल में इस बार 294 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसपे 294 पर टीएमसी भी उतरी है और भारतीय जनता पार्टी भी उतरी है, जबकि 292 सीटों पर कांग्रेस है और कुछ 3 सीटों पर जो जंगल महल का एरिया है, 3 से 5 सीटों पर जयराम की जो पार्टी है जेएलके वो उतर रही है। कुछ एक आध जगहों पर सीपीआई भी उतर रही है। बता दें कि बंगाल इसलिए भी सबके लिए जरूरी है क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से घुसपैठ बढ़ रहा है उस पे कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री रही हैं तब से घुसपैठ को बढ़ावा मिला है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र कह रहा है कि जब से यहाँ पर जिस हिसाब से नजरअंदाज किया गया है, चाहे वो विशेष समुदाय की आबादी को बढ़ाना हो, उन्हें बढ़ावा देना हो या फिर घुसपैठ को एंट्री देनी हो, वो बंगाल बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से बंगाल में घुसते हैं और यहीं के रह जाते हैं। अभी एसआईआर में कई लाख लोगों के नाम कटे हैं जो घुसपैठ के रूप में यहाँ पे रह रहे थे। केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम भारत की जनता को खिलाने के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ेगा तो मुफ्त में राशन भी हम जो बांट रहे हैं अभी लंबे समय तक बांटते रहेंगे, लेकिन घुसपैठियों को खिलाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। और ममता के सरकार को हटाना, उखाड़ फेंकना एक ये भी मकसद है कि किसी भी तरीके से बंगाल में भाजपा की सरकार आए। देखिए, भाजपा की सरकार आएगी या नहीं आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बंगाल में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगाड़कर ममता दीदी ने रखी है। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, ऐसी सीमा की हम चौकसी करेंगे। पूरे बंगाल में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं होगी और पूरे बंगाल में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगाड़कर ममता दीदी ने रखी है। देश में सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर एसिड के हमले कहीं हुए तो बंगाल में हुए। बंगाल से 6,500 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर भाग गई है। देश का खाली 1% एफडीआई बंगाल में आया है। आप मोदी जी का समर्थन कर दो, हम बंगाल में औद्योगिकरण की शुरुआत कर बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है हेमंत सोरेन का जाना। जी हाँ, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर जाने की बात उनकी हो रही है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जल्द ही बंगाल में जाएंगे दीदी के सपोर्ट के लिए। लेकिन बता दें, वहां कांग्रेस भी 292 सीटों पर लड़ रही है। तो क्या जिस हिसाब से बिहार चुनाव में, असम चुनाव में जेएमएम और हेमंत सोरेन कांग्रेस से कटे हैं, उसी प्रकार क्या बंगाल में भी कांग्रेस से कट के जेएमएम मतलब जो हेमंत सोरेन है वो टीएमसी की ओर जाएंगे? जरूरी हो गया है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जाते हैं तो क्या दीदी के लिए वोट मांगेंगे? देखिए, यहाँ पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि ये आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और आदिवासी समाज दार्जिलिंग, कालिंपोंग, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, बीरभूम, ये जो पूरा एरिया है इसमें काफी हद तक आदिवासी समाज और कुड़मी समाज का बोलबाला है। आपको बता दें कि 70 लाख से ऊपर यहाँ पर कुड़मी समुदाय के लोग रहते हैं। अब वो कुड़मी समुदाय ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे या जिस ओर हवा का रुख है यानी भारतीय जनता पार्टी उस ओर रुख करेंगे, इसी को लेकर यहाँ पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को वहां पर बुलाने की बात चल रही है। और आने वाले दिनों में वो कहना गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन होंगे, क्योंकि दीदी के साथ यानी ममता बनर्जी के साथ में हेमंत सोरेन के जो ताल्लुक है काफी अच्छे हैं। दोनों का समन्वय एक भाई बहन और एक सीनियर और जूनियर नेता के तौर पर देखने को मिलता है। जितना ममता बनर्जी अनुभवी हैं उतना ही यहाँ भी अपने धीरे धीरे राजनीति में अपना नाम फटा रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन। तो वही है कि देखने को मिलेगा। और दूसरा सबसे अहम तीसरा जो कारण है
कि ममता चाह रही हैं कि जो जंगल महल एरिया में जेल कैंप यानी जयराम महतो वहां उतरे हैं, जयराम महतो को कुर्मियों का साथ ना मिले, इसलिए हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को उतार देते हैं ताकि आदिवासी और कुर्मी हेमंत को देखते हुए टीएमसी को सपोर्ट करे, टीएमसी के खेमे में वो वोट जाए, ना कि वोट बटे या कटे। और वैसे भी बात करें चाहे दार्जिलिंग, कालिंपोंग, दुआर्स की बात करें तो वहां पर भाजपा का बोलबाला है। शायद पिछली बार 77 सीटों में से 55 सीटें वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कह सकते हैं टॉप टू बॉटम पूरा अपना पावर लगा रही है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो अल्पसंख्यकों की वोट की बात की जाए, आदिवासियों की वोट की बात की जाए, कुर्मी समाज की वोट की बात की जाए, भाजपा तक ना जाए, ये टूट कर मेरे पास ही रहे और मेरा जो सत्ता है आज 15 वर्षों से मैं राज कर रही हूं वो आगे भी कायम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के जाने से जयराम पर कितना इंपैक्ट पड़ता है, भाजपा पे कितना इंपैक्ट पड़ता है और क्या ममता बनर्जी के लिए वही जलवा, वही जो कशिश है असम में और झारखंड के लोगों में हेमंत और कल्पना के लिए वो बंगाल में देखने को मिलती है कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना